हिंद मेरे दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 3.5 का एनसीईआरटी बुक 10th क्लास जो प्रश्न क्रमांक 4 का भाग नंबर 4 को इस वीडियो के अंदर हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को हम लोग कैसे हल करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि 10th क्लास से अपडेट सारा मिलता रहेगा आपको। तो आइए पहले इस प्रश्न को हम लोग समझते हैं। प्रश्न है कि एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी है। ठीक है, अब यहां समझेंगे कि एक राजमार्ग है जिसमें स्थान है, क्या दिया हुआ है, एक ए दिया हुआ है, एक बी दिया हुआ है, 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और ये जो है कितना किलोमीटर की दूरी पर है, तो ये 100 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना आरंभ करती है। ठीक है, आपको बता दें कि ये जो इस तरह का प्रश्न रहता है और एक ही समय पर और एक ही दिशा में जब चलना प्रारंभ करता है तो इसे क्या करना पड़ता है, इसे जोड़ देना पड़ता है। ठीक है, तो एक्स कार की चाल कितना है और वाई कार की चाल कितना है ये तो हमको पता नहीं है, तो इस दोनों को हम लोग क्या करेंगे, इसे मान लेंगे। अगर सपोज दैट इसे एक्स मान लेंगे और इसे क्या करेंगे, वाई मान लेंगे, तो एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ 100 लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या कह रहा है, यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती है तो वे 5 घंटे पश्चात मिलती है। ठीक है, अब यही कार जो है कि भिन्न भिन्न दिशा में अगर चलेगा तो 5 घंटा पश्चात चलेगा, मतलब 5 घंटा पहले अगर ये चल जाता है या बाद में। ठीक है, तो आप ये समझेंगे कि एक कार भी है तो ये 5 घंटा पश्चात चलेगा, बाद चलेगा, और बी कार भी 5 घंटा पश्चात चलेगा। तो अब देखेंगे यहाँ पर हम इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे सबसे पहले क्या, यहाँ लिखेंगे कि सबसे पहले यहाँ हल लिखेंगे और लिखेंगे माना कि एक कार चलने की समय, ठीक है, चलने की चाल क्या लिखना पड़ेगा, x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और बी कार चलने की चाल क्या होगा, y किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस तरह से हो गया। ठीक है ना, अब हम यहाँ पर क्या आएंगे, और दूरी हमको कितना दिया हुआ है, देखिए दूरी हम ए और बी के बीच की दूरी जो है ना, ये क्या है, 100 किलोमीटर हमको ये दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, अब प्रश्न से ऐसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ तो हम आपको बताए हैं कि ए कार की और बी कार की जो चाल की जो है, ये एक चाल से चलता है और 100 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, x प्लस वाई बराबर क्या लिखना पड़ेगा, 100। इसको हम लिख लेंगे क्या, समीकरण 1। फिर इसी तरह से जो है ना 5 घंटा पश्चात दोनों कार चलता है, तो 5 में हम दोनों से गुना कर देंगे। ठीक है, 5 घंटा पश्चात इसमें घटा देते हैं, तो 5y बराबर क्या होगा, 100। अगर हम इसे 5 कॉमन लेंगे क्या होगा, x माइनस वाई बराबर 100 में ऐसे 5 से ये कट जाएगा तो 20 बच गया, मतलब x माइनस वाई बराबर क्या हो गया, तो 20। ये समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है ना, तो अब क्या करना है ना, इसे हम बीजगणितीय के कोई भी नियम से हम बना सकते हैं। इसे हम विलोपन विधि से अगर हल करेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ विलोपन विधि से। ठीक है, तो यहाँ हम पहले समीकरण लिख लेते हैं, x प्लस वाई बराबर क्या दिया हुआ है, 100, और फिर x माइनस वाई बराबर क्या है, तो 20 है। इस तरह से लिख लिए, और इस तरह से लिखने के बाद हमको ये देखना है कि विलोपन विधि सबसे आसान होता है। विलोपन विधि में क्या करना रहता है, या ना तो x डिजिट को हम काटेंगे या नहीं तो y डिजिट को काटेंगे, और उससे पहले हमको समान करना रहता है। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं कि समान है, फिर प्लस माइनस का अंतर है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, इसे जोड़ने पर अगर हम इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो यहाँ 0 आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पर समान अंक नहीं रहेगा तो समान करना पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ y में अगर माइनस वाई जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर लिख दिए, तो ये जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, और इसको जोड़ेंगे तो यहाँ 2x हो गया, और बराबर ये क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। तो x बराबर क्या होगा, 120 अब बट्टे में 2, तो कितना मरतबे में कट गया, 60 मरतबे, मतलब x बराबर क्या हो गया, 60। फिर हम क्या करेंगे, फिर
फिर अब क्या करना पड़ेगा, किसी भी समीकरण में x का मान रख लेंगे जिससे कि y का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे फिर समीकरण एक में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे। और समीकरण एक क्या है, x प्लस वाई बराबर क्या है, तो यहाँ हमको दिया हुआ है 100, ठीक है। तो x का मान हमको 60 पता चल गया, y बराबर यहाँ हो गया 100, तो y बराबर क्या होगा 100 और यहाँ -60, तो y बराबर क्या हो गया यहाँ 40 हमको पता ये चल गया, ठीक है। तो अब आपको बता दें कि एक कार की चाल, ठीक है, उसको हम क्या माने थे, x माने हुए थे, तो कितना हो गया 60 हो गया, ठीक है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहा है। और बी कार, ठीक है ना, बी कार की चाल जो है उसको हम y माने थे, तो ये जो है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चल रहा है। तो दोस्तों आपको बता दें फाइनली कि यही हमारा क्या हो गया, तो इसका आंसर हो गया। यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक कर लेंगे और चैनल को क्या करेंगे, तो इस तरह से इसे सब्सक्राइब कर लेंगे।